भाई मैं अपना अध्यक्षीय उद्बोधन पहले दे चुका था, लेकिन एक ही कार्यक्रम में दो बार अध्यक्षीय उद्बोधन का भी इतिहास मेरे ही नाम लिखवा दिया शीला जी ने, इसलिए इनको धन्यवाद। और एच के शर्मा जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, कई बार उन्होंने मेरे व्याख्यान आयोजित कराए हैं, अन्यथा नहीं लेंगे, मेरा विनोदी स्वभाव है और इसलिए मुझे क्षमा करेंगे यदि मैंने ऐसे कह दिया हो। एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया शीला जी आपने। हमने श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी को सुना और उससे पहले आपको विस्तार से सुना, बृहद रूप से सुना। और पीवी कृष्ण भट्ट जी ने जो मर्म है विषय का उसका स्पर्श करके प्रस्तुत कर दिया। आदरणीय एच के शर्मा जी ने महिलाओं के बारे में जो चिंता है, और चिंता भारत सरकार की अभी से लेकर के गोखले से कनेक्ट किया, और गोखले और तिलक के बीच का जो विवाद है उन्हें बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर स्पष्ट किया है। हम एक अच्छे श्रोता की तरह से मैंने बहुत ज्ञान अर्जन किया, और इसलिए शीला जी, प्रीति जी, राहिल जी और नीता जी, उर्वा जी, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सिर्फ कुछ बातें अत्यंत संक्षेप में करूंगा। नंबर एक, आजकल ये विशेषकर पाश्चात्य विद्वान दार्शनिक मिलकर के एक एक थीसिस जैसी बना रहे हैं कि उनके पास में नेचर की संपत्ति थी नहीं, नेचर was not इसी generous upon them. That's why they had to twist and torture the nature to reveal their stupidity. प्रकृति ने संसाधन नहीं दिए थे उनके पास में, जो कुछ था उसको जबरदस्ती उसको निचोड़ करके, उसको तोड़ के, खोद करके अपना जीवन यापन करना चाह रहे थे। इसलिए जो अनौदार्य आया है उनके व्यक्तित्व में, वो इसके कारण नहीं कि उनकी कहीं गलती है, ये गलती सारी की सारी थोप देते हैं प्रकृति के ऊपर। इस पर गंभीरता पूर्वक हमको विचार करना पड़ेगा। मैं कई चीजें सुन चुका हूँ, और शीला जी ने भी अपने कई प्रकारांतर से आई थी, उसको ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात कहूंगा कि भारतवर्ष का समाज किसी ने बनाया नहीं है, एक आत्म स्फूर्त समाज है, स्वतः निर्मित समाज है, ये ईश्वर प्रदत्त समाज है। और हमारा समाज राष्ट्र का पर्यायवाची है। हमारे समाज में और राष्ट्र में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, और यही कारण है राज्य चाहे मुगलों का हो और राज्य चाहे ब्रिटिशर्स का हो, लेकिन राष्ट्र हमारे पास में रहा है। हमने मुगल पीरियड में भी ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचनाएं की हैं जिनका आज हम अनुशीलन कर रहे हैं, और उससे हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त भी हो रही हैं। प्रकृति हमारे ऊपर उदार है, लेकिन प्रकृति को विवेक के साथ में हमने तादाद में स्थापित करते हुए हमने उसको संस्कृति में रूपांतरित किया है। प्रकृति का ही उदात्तीकृत स्वरूप जो है वो संस्कृति में है। वो संस्कृति हमारे जीवन मूल्यों में आधारित हो गई है, और उसी से समाज का संपोषण हुआ है। समाज की प्रवृत्तियां और प्रकृति की संवेदनाएं दोनों मिलकर के एक दूसरे को निरंतर पुष्ट करने वाली रही हैं। इसको परस्पर अन्योन्याश्रितता के अंतर्गत रखते हैं। इससे भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में बुद्धिवादिता, मैं बहुत जोशो खरोश में कह रहा हूं, बुद्धिवादिता अपने ज्ञान के आतंक को कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ के ऋषि जो है वो मंत्र दृष्टा थे, योग दृष्टा थे। उन्होंने अनुभव किया है, रियलाइजेशन किया है, और रियलाइजेशन के उपरांत जो कुछ भी सहज रूप से आया उसे प्रकट कर दिया। तो इस संस्कृति, धर्म, जीवन मूल्यों पर बड़े बड़े जो भाषण हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बच करके अपने आचरण को हम देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा आत्माभिमुख होकर के देखने का प्रयास करें कि भाई जो हम बोल रहे हैं उसका कितना हिस्सा हम व्यवहार में ला रहे हैं, तब जाकर के बात बन पाएगी। एक बात तो और, भारतीय समाज
केवल मानव प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है। हमारे समाज में जितनी मानवेतर प्रजातियां हैं वो भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पर्वत हो, नदियां हो, पूरा वायुमंडल हो, उसके साथ में एक तादाद में हमने स्थापित किया है। हम न अंधानुकरण करना चाहते हैं, न अंधा तिरस्करण करना चाहते हैं। हमको जो सूट करेगा, जो हमारे संस्कृति के अनुकूल होगा, उसको हम ग्रहण करेंगे। और यही हमारी एक वैश्विक दृष्टि है। जब ये कहा जाता है स्वदेशी को युगानुकूल बनाना चाहिए, तो युग कौन सा? ये जो पाश्चात्य प्रभाव, संस्कृति प्रभाव जो युग है, इसके अनुसार युगानुकूल बना देंगे तो ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है स्वदेशी को स्वदेशानुकूल ही बने रहने दें। जो हमारे देश की मिट्टी है उसकी सुगंध स्वदेशी में आने दें, और जो पाश्चात्य संस्कृति का जो आतंक आ रहा है हमारे ऊपर, उससे बचें। अंतिम बात हमारी यह है कि भारतीय समाज जैसा पहले था, जो बृहत्तर समाज हमारा वैसा ही है। एक जो 10% का समाज, जिसको कि हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी का समाज कह सकते हैं, जो कि हम धनाढ्यों का समाज कह सकते हैं, वो भारतीय समाज का पर्यायवाची नहीं है। 6.5 लाख गांव और वहां पर 80 से 90 करोड़ जनसंख्या रहने वाली और 773 जिलों का जो देश है हमारा, वो हमारा अपना समाज है। और 20 जो बड़े शहर हैं, उसको भारतीय तो है क्योंकि भारत की भूमि पर है, लेकिन भारतीय संस्कृति का उसमें उतना समावेश नहीं है जितना कि हमारे 72 समाज में है। इस 72 समाज की जो प्रकृति है, उससे प्रवृत्तियां उपजती हैं, उससे जो हमारी चिति बनती है, उस चिति से हमको प्रेरणा लेनी है। उन्हीं से जो मूल्य हमारे पास में है, उनसे नीतियां बननी चाहिए, उसी से अर्थनीति बननी चाहिए, उसी से एक विकास का हमारे पास में मॉडल बनना चाहिए, जिससे कि चिति, प्रकृति, संस्कृति और समाज, इनके बीच में एक एकात्मता स्थापित हो। और वो जो स्थापित होगा, वहीं पर एक स्वदेशी का भाव आएगा, वहीं से स्वावलंबन आएगा। स्वावलंबन आज के लिए नहीं, हमें आने वाले समय हमें शाश्वत रूप से स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबी व्यक्ति को नहीं, स्वावलंबी परिवार भी हो, स्वावलंबी राष्ट्र भी हो, हमारी धरती स्वावलंबी हो, हमारी वन संपदा स्वावलंबी हो, हमारे समुद्र, हमारी नदियां स्वावलंबी हो। जब सब लोगों का स्वावलंबन मिलकर के एकात्म हो जाएगा, वो आध्यात्मिकता का मूल होगा। भारतवर्ष आध्यात्मिक राष्ट्र था, आध्यात्मिक राष्ट्र है, आध्यात्मिक राष्ट्र रहेगा। लेकिन आध्यात्मिकता किसी खेत में उगने वाली मूली भाजी नहीं है कि हम उसको उखाड़ करके प्राप्त कर लें। मैं भी कबीर के एक दोहे से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। ये शीश देने वाली बात है, अपने त्याग पर आधारित है, अहंकार विहीनता पर आधारित है, अपनी आत्म चेतना को जागृत करने वाली बात है। मुझे आपने आज अध्यक्ष चुना और अच्छे भाषण सुनने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं शीला जी और सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। शर्मा जी के प्रति क्षमा याचना के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। भारतीय संस्कृति को संपुष्ट करने के लिए निश्चय ही हमें इतिहास से सीखते हुए अगली पीढ़ियों को परिवार, समाज तथा भारतीय संस्कृति की ओर पुनः मोड़ना होगा तथा स्वावलंबी बनाना होगा। तभी भविष्य का भारत एक उज्जवल भारत होगा। इसी के साथ मुझे क्षमा करेंगे ना, मंच से, मैं सदन से आग्रह करती हूँ कि यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया वो पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। हमारे पास एक सजेशन जरूर आया है सुमित्रा शर्मा जी का। वो कहना चाहती है, वी नीड दिस टाइप ऑफ वेबिनार टू आवर इंडियन कल्चर। प्रीति,
बस दो 3 मिनट बाद कोई और हो प्रश्न तो और पूछ लो, फिर उसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि सबको बहुत विलम्ब हो गया है। ठीक है। जी।